हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल अभ्यास एजुकेशन। आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 एंड बी ओ डी इज इक्वल टू 40, देन फाइंड द एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला है कि ये ए बी और ये सी डी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो एंगल ए ओ सी और बी ओ ई, ये देखो, ये जो एंगल है ए ओ सी और ये बी ओ ई, इन दोनों का एडिशन हमको कितना दिया है, 70 डिग्री दिया है। और हमें बी ओ डी मतलब ये वाला जो एंगल है ये हमको कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है। तो हमें बताना है एंगल बी ओ ई, बी ओ ई ये वाला एंगल फाइंड करना है, और रिफ्लेक्स सी ओ ई यानी सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लाइन लेंगे, लाइन ए बी। ऑन लाइन ए बी, लाइन ए बी, एक लाइन पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सभी का सम कितना होता है, 180। मतलब इसका और इसका सम कितना होगा, 180। क्यों? क्योंकि ये सभी कैसे हैं, लीनियर पेयर एंगल्स हैं। सो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 180। यहाँ कंडीशन लिख देंगे, लीनियर पेयर एंगल। ओके, अब देखो एंगल ए ओ सी और बी ओ ई का एडिशन कितना दिया हमको, 70। तो उन दोनों की जगह कितना आ जाएगा, 70। एंगल सी ओ ई क्या करना है, हमें फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू 180। सो एंगल सी ओ ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70 डिग्री। देन द एंगल सी ओ ई इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा हमको, 110। ये वाला एंगल हमको कितना मिल गया, 110। अब इसी का हमें क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स। तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसको, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई इज इक्वल्स टू, रिफ्लेक्स एंगल कभी भी फाइंड करना होता तो हम कितने में से माइनस करते हैं, 360 में से उस एंगल को माइनस करते हैं। तो 360 माइनस एंगल सी ओ ई, यहाँ 360 एज इट इज माइनस 110। जब आप माइनस करोगे तो 250 डिग्री आपको मिल जाएगा। ओके, अब रिफ्लेक्स तो फाइंड हो गया, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, एंगल बी ओ ई फाइंड करना है। तो देखो ये एंगल सी ओ ई हमारे पास है, बी ओ ई हमारे पास नहीं है, और ये बी ओ डी हमारे पास है। तो हम इस लाइन को कंसिडर करेंगे तो इसका और इसका एडिशन कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि ये सारे एंगल्स किस पर हैं, इस सी डी लाइन पर हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो ऑन लाइन सी डी, तो एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू 180। क्यों 180 होगा, लीनियर पेयर एंगल से। ठीक है, तो एंगल सी ओ ई हमने कितना फाइंड किया, 110, प्लस बी ओ ई हमें क्या करना है, फाइंड करना है, प्लस बी ओ डी हमारे पास 40 दिया है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन एंगल बी ओ ई प्लस ये कितना हो जाएगा, 150 डिग्री, इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से हमें एंगल बी ओ ई कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री माइनस 150। देन हमको आंसर कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री। तो हमारा जो एंगल बी ओ ई होगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, दैट्स ऑल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर लाइन एक्स वाई एंड लाइन एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ पी ओ वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल ए जैम बी इज इक्वल्स टू 2 जैम 3, देन फाइंड द एंगल सी। इट मीन्स दो लाइन है हमारे पास,
एक्स वाई और एम एन ये दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं, और हमें यहाँ पर एंगल पी ओ वाई ये राइट एंगल गिवन है, इट मीन्स 90 डिग्री, और हमें यहाँ पर दो एंगल का क्या दिया है, रेशियो दिया है, मतलब ए और बी का रेशियो हमको यहाँ पर कितना दिया है, 2:3। तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लेट ये जो एंगल का रेशियो दिया है उसको हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। मैं क्या लेट करता हूँ, लेट एंगल ए इज इक्वल्स टू 2x एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया 3x। ओके, अब देखो ये पूरा 90 है, ये पूरा क्या है 90 है, मतलब ये पूरा भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। इट मीन्स ए और बी का एडिशन कितना होगा 90 डिग्री होगा। हो गया क्वेश्चन सिंपल। तो लेट a इज इक्वल्स टू 2x एंड b इज इक्वल्स टू 3x। अब यहाँ पर क्या होगा, एंगल a प्लस b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री हुआ। क्यों, अगर ये पूरा 90 डिग्री है तो ये पूरा क्या होगा 90 डिग्री, और ये पूरा क्या है a और b का क्या होगा, a और b को हम ऐड करेंगे तभी तो ये पूरा मिलेगा ना हमको, POX तभी मिलेगा। ओके, सो a हमारे पास कितना है 2x प्लस b हमारे पास क्या है 3x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देन 5x इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 90 डिग्री। देन x इज इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाय 5, इट मीन्स 80 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। ओके, जब हमारे पास x मिल गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना था 2x, देन 2 इंटू 18 हमें कितना मिल जाएगा 36 डिग्री मिल गया। b इज इक्वल्स टू कितना था हमारे पास 3x था, सो 3 इंटू 18 क्या मिल गया हमको 54 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है, एंगल c फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन बन रहा है और उस लाइन पर हमें दो एंगल मिल रहे हैं b और c, तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे उसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे एंगल लाइन mn और उस पर इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 180। क्यों 180 होगा, सभी को पता है लीनियर पैर एंगल से होगा ना। ठीक है, चलो ऑन लाइन mn, लाइन mn पर एंगल b प्लस एंगल c क्या होगा 180 होगा। क्यों 180 होगा, यहाँ लिख दो भाई लीनियर पैर एंगल से। चलो हमारे पास b हमने कितना निकाला अभी 54 डिग्री, यहाँ पर पुट करो 54 प्लस c इज इक्वल्स टू 180। देन एंगल c इज इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें 180 माइनस 54, c इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा आपको 126 डिग्री। ठीक है, c हमें फाइंड करना था, निकाल लिया हमने। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ये लाइन है mn, इसलिए इन दोनों का एडिशन कितना होगा 180। पता है ना लीनियर पैर एंगल होता है, मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में ही सबको बताया था। ओके, और जिसको नहीं पता हो मेरे प्रीवियस लेक्चर देखकर ये सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा सभी को। ओके, दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। इन अ फिगर एंगल PQR is equals to angle PRQ, then prove that PQS is equals to PRT। यहाँ पर बहुत ही सिंपल प्रूव है। यहाँ पर क्या बोला है कि PQR और PRQ क्या है, इक्वल है। देखो PQR और ये PRQ, मतलब ये दोनों एंगल्स जो हैं ये क्या हैं, इक्वल है। हमें क्या प्रूव करना है PQS, मतलब ये एंगल जो है वो किसके इक्वल हो, इस एंगल के इक्वल हो, ऐसा हमें प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप लोगों ने एक्सटीरियर एंगल पढ़ा होगा मेरे प्रीवियस लेक्चर में कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट के एडिशन के इक्वल होता है। मतलब ये जो PQS होगा ना वो P और R के एडिशन के इक्वल होगा, और ये जो PRT होगा ना वो P और Q के एडिशन के इक्वल होगा। ओके, तो हम पहले तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल PQR एंगल PQS एंड एंगल PRT इज एक्सटीरियर एंगल। ओके, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है।
इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, एंगल जो पी क्यू एस होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू। ठीक है, पी क्यू एस जो होगा वो पी आर क्यू के इक्वल होगा। तो हम यहाँ से हम क्या करते हैं, पी आर क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। पी आर क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू एस इज माइनस एंगल क्यू पी आर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ओके, अब क्या करते हैं हम, नेक्स्ट ये वाला एक्सटीरियर एंगल लेते हैं। तो चलिए इसको लेते हैं, एंगल पी आर टी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। ओके, यहाँ से हम पी क्यू आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी माइनस एंगल क्यू पी आर। ओके, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ देखिए कि जो पी क्यू आर है वो क्या है, पी आर की क्यों इक्वल दिया हुआ है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। ओके, तो लिखेंगे इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन 1 and 2। भाई हम दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, पी क्यू एस माइनस क्यू पी आर इज इक्वल्स टू पी आर टी माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से क्यू पी आर। बाजू में अगर कंडीशन लिखना चाहो आप तो लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी आर क्यू। ऐसा हमको दिया हुआ इसलिए हमने लिखा है। ठीक है, अब देखो यहां से ये क्यू पी आर और ये क्यू पी आर क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो हमें क्या मिल गया, पी क्यू एस इज इक्वल्स टू पी आर टी। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हमने क्या देखा कि फिगर में हमको एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू हमें क्या था, गिवन था। हमें क्या प्रूव करने बोला, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। मतलब ये तो एक्सटीरियर एंगल है, उन दोनों को इक्वल प्रूव करना था। हमने क्या किया, ट्रायंगल लिया और ट्रायंगल में हमें पता है कि पी क्यू एस और पी आर टी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ओके, इसलिए एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट के एडिशन के इक्वल होता है। सो पी क्यू एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू। देन हमने यहाँ से क्या किया, पी आर क्यू की वैल्यू निकाली, यानी क्यू पी आर को हमें उस साइड माइनस करना पड़ेगा। देन एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू एस माइनस क्यू पी आर। इक्वेशन नंबर 1। Now the second exterior angle is PRQ is equals to angle QPR plus PQR. Find the PQR. Then PQR is equals to PRT minus QPR. We know that PQR is equals to PRQ. So equating both the equation 1 and 2. So equal PQS minus QPR is equals to PRT minus QPR. So QPR and QPR was cancelled. So PQS and PRT is equals to हमें मिल गया। क्यों, ये हमें कंडीशन दी थी, उसकी वजह से इन दोनों का हमने इक्वल किया। ओके, दैट्स ऑल। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन फिगर इफ x plus y is equals to z plus w then prove that AOB is a line। हमें क्या गिवन है कि अगर ये x और y का एडिशन इस z प्लस w के इक्वल हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो AOB है वो क्या है, लाइन है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे, देखिए मैं आपको इसको 2 वे में करना बताऊंगा। आपको जो भी सिंपल लगे आप उस वे में करना, क्योंकि दोनों ही मेथड सिंपल है। ठीक है, आपके ऊपर है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूं, मैं
एज्यूम कर लेता हूं कि ये ए ओ बी क्या है, लाइन है। ओके, सो लेट ए ओ बी इज लाइन। ओके, मैंने क्या लेट कर लिया कि ए ओ बी क्या है, लाइन है। अब जब ए ओ बी लाइन है तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 180। क्यों, लीनियर पैर एंगल से। सो एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 180। क्यों, लीनियर पैर एंगल। ओके, वैसे इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या दे दिया, 1। वैसे ही जब x प्लस वाई 180 होगा तो z प्लस डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा, 180, बिकॉज ये भी तो एक ही लाइन पर है ना, तो ये भी लीनियर पैर ही होगा। तो हम यहां लिखेंगे z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 180। ये भी हमारा क्या है, लीनियर पैर एंगल। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, यहां देखो ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, z प्लस डब्ल्यू भी 180, दोनों क्या है 180 180। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि 180 है। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू z प्लस डब्ल्यू। देखो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, और यही हमें क्या था, गिवन था। सो हिंस our assumption is correct. So AOB is a line। हमने क्या सही एज्यूम किया था, इसलिए क्या है, ये दोनों इक्वल हैं और इन दोनों का एडिशन भी क्या है 180 है, इसलिए AOB क्या हो गया, लाइन। ओके, अब इसको हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए ये देखो x y z और w, इन सब का एडिशन क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट एंगल बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो ये देखो, इसका ये पूरा कंप्लीट एंगल बन जाएगा। और मैंने बताया था आपको कि अगर सर्कल बनता है तो वो क्या होता है, कंप्लीट एंगल, और वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां मैं सेकंड ट्रिक डाल के लिख देता हूं। सेकंड मेथड। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल x प्लस वाई प्लस z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 360 लिख सकते हैं कि नहीं। यहां लिख दो कंडीशन, कंप्लीट एंगल। ओके, कंप्लीट एंगल। अब क्या करो, यहां देखो x प्लस वाई तो एज इट इज रहने दो भाई। देखो z प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल गिवन है, x प्लस वाई, तो क्या लिख देंगे हम उसके इक्वल, x प्लस वाई इक्वल टू 360। तो भाई 2x प्लस 2y क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ऐसे 2 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 360। अब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हमें मिल गया। अगर x प्लस वाई क्या है, 180 है, तो z प्लस डब्ल्यू भी क्या होगा, 180 होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 180, देन लाइन AOB इज अ लाइन, B इज अ लाइन। ओके, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आई होप सेकंड मेथड भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई हो। ठीक है, तो ये थी दोनों मेथड्स। ओके ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन फिगर POQ is a line and ray OR is a perpendicular to line PQ. OS is another rays lying between rays OP and QR. Prove that angle ROS is equals to 1/2 angle QOS minus POS. ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पर एक फिगर दिया है जिसमें POQ क्या है, एक लाइन है, और जो एंगल OR के और रेज OP के बिटवीन क्या एक रे है OS जो यहाँ पर है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि ROS जो है वो 1/2 QOS माइनस POS के क्या है, इक्वल है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है,
तो देखो अगर ये हमारा क्यू ओ आर या फिर आर ओ क्यू ये 90 है तो ये पूरा भी क्या होगा 90 होगा। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ पी या फिर पी ओ आर इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, अब देखो ये जो आर आर ओ पी है उसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, एंगल आर ओ पी इज इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस लिख सकता हूँ। ओके, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये तो हमें इक्वेशन 1 मिल गया। अब सेकंड देखो, इसमें आर ओ क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल आर ओ क्यू को क्या लिख सकता हूं, देखो ये पूरा अगर मैं ये पूरा एस ओ क्यू लेता हूं उसमें से मैं आर ओ एस माइनस कर देता हूं तो ये मिल जाएगा कि नहीं। देखो ये पूरा है, ये पूरा यहां से यहां तक ये पूरा है, इसके अंदर से मैं क्या माइनस करता हूं, ये माइनस कर देता हूं। ये माइनस कर दूंगा तो हमको क्या ये मिल जाएगा कि नहीं, मिलेगा। ओके ठीक है, तो देखो करते हैं, इरेज कर देता हूं जिससे आपको आसानी से लिखने में तकलीफ ना हो। ठीक, चलो देखो, तो एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ एस हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2। अब देखो आर ओ क्यू और ये आर ओ पी दोनों कैसे हैं, इक्वल है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। सो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करो, इक्वेट करो। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो पी ओ एस प्लस आर ओ एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस ओ क्यू माइनस आर ओ एस। अब इस आर ओ एस को यहाँ ले आओ और ये पी ओ एस को यहाँ ले आओ, तो देखो लेकर आते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल क्या हो जाएगा आर ओ एस। यहाँ पर एस ओ क्यू तो एज इट इज रहेगा, ये पी ओ एस इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा पी ओ एस। देन तुमको ये आर ओ एस ऐड हो जाएगा तो 2 एंगल आर ओ एस मिल गया। यहाँ ऐसे का ऐसा ही रहेगा, एस ओ क्यू माइनस पी ओ एस। यहाँ से 2 क्या चले जाएगा, यहाँ अपॉन में चले जाएगा, आर ओ एस इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको 1/2 एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव। ओके, तो ये था हमारा सिंपल सा प्रूफ। एक बार और देख लो, यहाँ पर हमें क्या बोला है कि पी ओ क्यू एक लाइन है और रे ओ आर क्या है उस पर परपेंडिकुलर है। ये पी ओ क्यू क्या है लाइन है और ये ओ आर क्या है इस पर परपेंडिकुलर है। ओके, अब क्या बोला है कि जो ओ एस है वो दूसरी रे है जो किसके किसके बीच में है, ओ पी और ओ आर, यानी ये ओ एस जो है ये ओ पी और ओ आर के बिटवीन प्रेजेंट है। ओके, तो हमें क्या प्रूव करना है, आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू एस माइनस पी ओ एस। अब यहाँ देख लो ये पूरा 90 है तो ये पूरा भी क्या होगा 90 होगा। तो मैंने क्या लिख दिया, एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल आर ओ पी, जैसा कि हम देख रहे हैं 90 है। ओके, अब एंगल जो आर ओ पी है वो 2 एंगल से मिलकर बना है, मतलब पी ओ एस प्लस आर ओ एस दोनों को ऐड करूंगा तो ये पूरा एंगल मिलेगा। तो मैंने उसको इस तरह से लिख दिया। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 1 हो गया। अब मुझे इस एंगल में ये एंगल फाइंड करना हो तो मैं इस पूरे में से अगर मैं ये इतना खाली माइनस कर दूं तो मेरे को ये पूरा मिल जाएगा कि नहीं, ये पूरा। ओके, तो मैंने क्या किया, एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू ये पूरा एंगल लिया मैंने एस ओ क्यू, उसमें से क्या माइनस कर दिया मैंने, आर ओ एस को क्या कर दिया माइनस कर दिया।
अब ये हमारा सेकंड इक्वेशन मिल गया। अब दोनों आर ओ क्यू और आर ओ पी क्या था, इक्वल था, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो। जब इक्वेट करोगे तो आर ओ एस ऐड हो जाएगा, वो पी ओ एस उस साइड माइनस हो जाएगा, तो तुमको आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एस ओ क्यू माइनस पी ओ एस मिल जाएगा। ये था हमारा सिंपल सा प्रूफ। ओके ओके, our next question is question number 6. It is given that angle XYZ is equal to 64 degree and XY is produced to point P and draw a figure from the given information. If ray YQ bisect angle ZYP, then find the angle XYQ and reflex angle QYP. ओके, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसका डायग्राम हमें खुद ड्रॉ करना है, ये बुक में दिया नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि जो एक्स वाई जेड है वो 64 डिग्री है, तो मैं क्या करता हूँ पहले एक्स वाई जेड बना लेता हूँ। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। अब क्या बोला है कि जो एक्स वाई है उसको हमको एक्सटेंड करना है कहाँ तक, पी तक। तो ये जो एक्स वाई है इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ इस तरह से, पी तक मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब क्या बोला है कि ये जो वाई क्यू, कोई वाई क्यू रे है जो जेड वाई पी यानी इस जो एंगल को है वो क्या करती है, उसको बाइसेक्ट करती है। मतलब यहाँ से कोई वाई क्यू मिल गया हमको यहाँ पर, ये क्या करती, इसको बाइसेक्ट करती, मतलब ये और ये क्या है, इक्वल है। अब देखो ये क्या दिया हमको, 64 डिग्री दिया है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू मतलब ये पूरा फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी मतलब क्यू वाई पी, इसका क्या करना है, हमें रिफ्लेक्स फाइंड करना है, ठीक है। इसका क्या करना है हमें, रिफ्लेक्स। तो देखो भाई सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये लाइन क्या ले लेता हूँ, एक्स वाई पी को ले लेता हूँ। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड और जेड वाई पी का एडिशन क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखता हूँ ऑनलाइन एक्स वाई पी, ठीक है। तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, लीनियर पैर एंगल। ठीक है, चलो एक्स वाई जेड कितना हो गया, 64 डिग्री हो गया। जेड वाई पी फाइंड करना है 180। सो जेड वाई पी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 64, तो एंगल जेड वाई पी इज इक्वल्स टू 116 डिग्री। ओके, जब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 116 है, तो ये और ये कितने हो जाएंगे, 58 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, हमने क्या देखा है कि रे वाई क्यू क्या है, जेड वाई पी को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करता है। तो इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करेगा मतलब ये 58 ये 58 दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 116। सो क्या हो जाएगा, सो एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 58 डिग्री। यहाँ लिख देंगे वाई क्यू इज बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। ओके, चलो अब देखो क्वेश्चन में क्या फाइंड कर, फाइंड एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू फाइंड करना है तो लिखेंगे हम यहाँ पर एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्या हो जाएगा, जेड वाई पी। भाई ऐड करो इसको, क्या है 64 प्लस 58 दोनों का ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 122 डिग्री। अब क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। यहाँ पर जेड वाई क्यू होगा, गलती से मैंने पी लिख दिया था। ओके, चलो एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 64 प्लस 58 दोनों का ऐड करोगे 122 आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। सो एंगल क्यू, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी माइनस इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी।
यहाँ 360 एज इट इज रहेगा, -58 हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा हमको 302। तो हमें रिफ्लेक्स ऑफ क्यू बाई पी कितना मिल जाएगा 302। ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, एक बार फिर से देख लो क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमें क्या बोला है कि एक हमें एंगल दिया है एक्स वाई जेड, अब उसकी जो एक्स वाई रे है उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं कहाँ तक, पी तक, बराबर। अब एक्सटेंड कर दिया, उसके बाद क्या बोला है कि एक रे है वाई क्यू, वो क्या कर रहा है, एंगल जेड वाई पी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। और जब बाइसेक्ट करता है तो हमें ये एक्स वाई क्यू और क्यू वाई पी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो भाई मैंने एक एक्स वाई जेड बना दिया, उसके वाई एक्स वाई को मैंने एक्सटेंड कर दिया पी तक। अब क्या बोला, ये जेड वाई पी है, उसमें कोई रे है वाई क्यू, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर दिया भाई। अब इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, तो पहले मैंने ये पूरी लाइन ले ली, तो इस आधे एंगल और इस पूरे एंगल का एडिशन क्या हो गया, 180 हो गया लीनियर पे। यहाँ से मैंने जेड वाई पी निकाल लिया। ओके, जब जेड वाई पी 116 आ गया तो ये दोनों एंगल भी मिल गया 58 58, क्योंकि आधे आधे ही होंगे ना, तो वो निकाल लिया हमने। अब क्या बोला है कि तुम निकालो भाई एक्स वाई क्यू। अब एक्स वाई क्यू निकालना कौन सी बड़ी बात है, एक्स वाई जेड और जेड वाई पी को मैंने, जेड वाई क्यू को मैंने ऐड कर दिया, तो 64 + 58 कर दिया, 122 निकल गया। अब बोला है कि भाई रिफ्लेक्स ऑफ क्या निकालो, क्यू वाई पी। लो भाई रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी भी निकाल देते हैं। रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 माइनस ये क्यू वाई पी को क्या करो, माइनस कर दो। जब माइनस करोगे 360 माइनस 58, 302 निकल गया। कितना सिंपल है। ओके, दैट्स ऑल, राइट डाउन। ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.1, हमने इसको पूरा कंप्लीट किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। ओके, दैट्स ऑल।